हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सब एरे रेंज विथ गिवन सम। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मेरी सजेशन है कि आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करो। आप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने वाले हो। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम इस क्वेश्चन को, समझेंगे, फिर चलेंगे उसके सॉल्यूशन एंड कोड की तरफ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही नंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और एक हमें टारगेट वैल्यू गिवन है। तो हमें ऐसे सारे सब एरेस ढूंढने हैं जिनका सम इस टारगेट वैल्यू के इक्वल हो रहा हो। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास तीन सब एरेस ऐसे हैं जिसका सम इस टारगेट वैल्यू के इक्वल है, जो कि है -10। ओके, तो ये है सब एरे 1, ये आपको दूसरा सब एरे, ये है तीसरा सब एरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स देखते हैं। ठीक है, और अगर आपको ब्रूट फोर्स मालूम है इस क्वेश्चन का, तो फिर आप डायरेक्टली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो, और जिनको नहीं पता तो वो लोग यहाँ पे सीखें। ठीक है, तो इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना वही कर देते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो एक काउंट बना लें, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, काउंट ऑफ द सब एरेस। फिर हम क्या करेंगे, एक सम बना लेते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, अपने पहला एक लूप लेंगे। ठीक है, फिर एक और नेस्टेड लूप लेंगे, क्योंकि हमें सारे सब एरेस चाहिए होंगे, है ना। तो दूसरा नेस्टेड लूप ले लेंगे, फिर सम को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, हमारा सम हर बार अपडेट होगा। फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा सम एरे ऑफ टारगेट के इक्वल होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। इसका मतलब कि हमें एक सब एरे ऐसा मिल गया जिसका सम टारगेट के इक्वल है। ओके, फिर ऐसा करके हम क्या कर रहे होंगे, लास्ट में अपने काउंट को रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, ये अप्रोच इतनी ही ईजी है, और क्वेश्चन भी जैसा बोला क्वेश्चन ने, हमने वही कुछ यहाँ पे कर दिया। लेकिन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस केस में, वो हो जाएगी आपकी बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, स्पेस तो हमने कुछ लिया नहीं है, तो वो तो रहेगा कांस्टेंट। तो अब ज़रूरत है इसको ऑप्टिमाइज़ करने की। तो देखेंगे आप इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कि हम कैसे कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज़। तो चलते हैं न्यू स्पेस में और वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो नीचे चलते हैं यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं इसका। तो ये हमारा होने वाला है मेथड 2, दैट विल बी योर ऑप्टिमल। और ख़ास बात क्या है, हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, मैप। ओके, जावा में मोर स्पेसिफिकली हैश मैप्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब मैप के हेल्प से हम इसको कर रहे होंगे, तो एक दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं, नहीं तो आपको फिर ये अप्रोच समझने में कन्फ्यूज़न होगा। तो लेट अस सपोज, अगर आपके पास कोई टारगेट वैल्यू है, ठीक है, और कोई एरे है, जस्ट इस रैंडम मेरे पास ये ऐसा कोई एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं ऐसे। ठीक है, तो मुझे अगर ऐसा कोई पेयर चाहिए जिसकी वैल्यू इस टारगेट के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या कहता है, अगर टारगेट माइनस एरे ऑफ आई आपके पास है, तो इसका मतलब आपको वो पेयर मिल सकता है। ठीक है, कैसे, आप जैसे 10 - 6 करोगे तो क्या आएगा, 4। तो अगर ये 4 है हमारे पास, अगर हमारे एरे में, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि हमको वो पेयर मिल सकता है। ठीक है, जैसे 6 and 4, दैट विल बी द पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ कहती है कि टारगेट माइनस एरे ऑफ आई, उसको चेक कर लो हैश मैप में। सपोज मैंने सारे ये हैश मैप में डाल दिए एलिमेंट्स, ठीक है, और फिर मैं अपने हैश मैप में ढूंढ लूँगी क्या 4 है कि नहीं। ठीक,
और अगर 4 मिलता है तो फिर मैं कह सकती हूँ कि यस, वहाँ पे कोई एक पेयर एग्जिस्ट करेगा जिसका सम इस टारगेट के इक्वल होगा। तो अब पेयर ना कह के हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यूमुलेटिव सम, ठीक है, सम के उसमें देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब एरे हमें ढूंढना है। सब एरे होगा कंटिन्यूस, ठीक है, उसका सम देखना है ना हमें कि वो टारगेट वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे तो एक सिंगल एलिमेंट देख रहे थे हम, तो हमें वही सम देखना है, तो हम उस सम को प्रीफिक्स सम बोल रहे होंगे, ठीक। और वो सम क्या होगा, क्यूमुलेटिव होगा आपका, मतलब ये ऐसा कुछ क्यूमुलेटिव सम चलेगा। तो वही चीज़ सेम कुछ कुछ मतलब ऐसी ही हम देखने वाले हैं। तो मेरा यहाँ पे मोटिव था आपको कॉम्प्लीमेंट बताना, जिससे आप ये क्वेश्चन को समझ सको, ठीक है। तो देखते हैं अब। इससे पहले मैं आपको एक इसका कोड पहले दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, फिर इसकी ड्राई रन करके हम इसको समझेंगे। तो थोड़ा उल्टा चलेंगे, पहले कोड देख लेते हैं। कोड क्यों देख रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, कि अगर डायरेक्टली मैं ड्राई रन करूँगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक बार कोड आपके माइंड में बैठेगा, तो फिर आपको मेथड भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है हैश मैप, और यहाँ पे हमने बनाया है प्रीफिक्स सम, ठीक है। फिर हमने काउंट वेरिएबल ले लिया, ठीक है। फिर हमने अपने मैप में पुट किया है 0,1। ये आपको विजिबल होगा ना, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसा किया, हमने अपने हैश मैप में 0,1 पुट किया है। और इसको क्यों पुट किया है ऐसा, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। वो उस केसेस के लिए है जिस केसेस में जो आपका सब एरे है ना, वो सिंगल एलिमेंट खुद बन जाए। जैसे अगर मेरा कुछ ऐसा था, मुझे टारगेट यहाँ पे वैल्यू है 5, तो ये भी तो एक सब एरे है ना जिसकी लेंथ 1 है। तो इस केसेस में जहाँ पे वैल्यू ही टारगेट के इक्वल होगी, तो इसलिए इस केस में हम क्या करके चल रहे हैं, 0,1 हैश मैप में पुट करके चल रहे हैं। तो ये 0 क्या बता रहा है, ये वही बता रहा है कि जो आपका अभी तक जो भी क्यूमुलेटिव सम है वो तो बन जाएगा आपका 0, ठीक है, टारगेट माइनस ये एलिमेंट, दिस विल बी 0, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके अपने एरे पे ट्रावर्स करेंगे और प्रीफिक्स सम निकालेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स सम इज योर क्यूमुलेटिव सम, और देखेंगे कि हमारे हैश मैप में क्या प्रीफिक्स सम माइनस टारगेट कभी इनकाउंटर हुआ है, क्या ये है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या पुट कर देंगे, सिंपली अपना प्रीफिक्स सम, ठीक है, और प्रीफिक्स सम उसकी फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना कि चेक क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम माइनस टारगेट, और पुट क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो अभी देखते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे आते हैं, इस कोड को थोड़ा सा मैं स्क्रीन को करती हूँ जूम आउट, अभी ओके। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स सम, यहाँ पे हो जाएगा प्रीफिक्स सम, मैं PS लिख देती हूँ माइनस टारगेट, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना आप, ये PS क्या है, प्रीफिक्स सम ही है, मैं ऊपर भी फिर PS ही लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ आइटरेशंस, इसके लिए हमें चाहिए एक एरे सबसे पहले। तो हम एरे कौन सा ले लें अपना, कुछ ले लेते हैं लाइक 10, 2, -2, ये आपके सैम्पल इनपुट का ही एरे है, ऐसा एरे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं आइटरेशंस, i इक्वल टू 0, 1, i इक्वल टू 2, 3, 4, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने हैश मैप में, सपोज यहाँ है हमारा हैश मैप, इस हैश मैप में हमने डाला 0,1, ठीक। फिर हमने क्या किया, प्रीफिक्स सम प्लस नम। तो यहाँ पे एक एक करके आपको अपना प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना है। तो शुरू में तो ये 0 है, तो 0 + 10 इट विल बी 10, और PS माइनस टारगेट ये हमें निकालना है।
तो दिस विल बी 10 माइनस -10, इसकी टारगेट है -10। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा 20। तो अब चेक करो क्या आपके हैश मैप में ये 20 क्या प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो फिर क्या करो, अपने हैश मैप में इस प्रीफिक्स सम को रखो। ठीक है, इसको रखो और फ्रीक्वेंसी इसकी रख दो 1। ठीक, अब आगे बढ़ो, फिर चेक करो। अब प्रीफिक्स सम को अपडेट करो, इट विल बी 10 + 2। ठीक है, 10 + 2 दैट इज 12, और यहाँ पे आपका माइनस टारगेट, तो ये क्या बन जाएगा 22। चेक करो क्या 22 है? नहीं है। तो क्या करो, प्रीफिक्स सम को पुट कर दो, दैट इज 12। ठीक है, फिर से आगे बढ़ो। अब 12 - 2 यहाँ पे आ गए i = 2 में, तो ये बन गया हमारा फिर से 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - -10, फिर आ जाएगा 20। तो 20 तो फिर भी नहीं है, लेकिन इस बार जो प्रीफिक्स सम है 10 वो हमने पहले भी देखा है। ठीक है, इसलिए वो प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में। तो इसकी अब फ्रीक्वेंसी अपडेट हो जाएगी, ये 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, और कुछ नहीं करेंगे, फिर से आगे चलेंगे। अब i = 3 दैट इज -20, 10 - 20 एंड यू विल बी गेटिंग -10। ओके, यहाँ से हमें मिला -10, -10 -10 इट विल बी 0। अब देखो 0,1 ये हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है, इसका मतलब हमें एक सवेरे अब मिल चुका है। ओके, एक सवेरे हमें ऐसा मिल चुका है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा काउंट होगा अपडेट। तो काउंट 0 था, तो अपडेट किस तरह होगा, उसकी प्रीफिक्स सम माइनस टारगेट जो अभी आपने देखा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, तो +1 कर दो। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ से लेके प्रीफिक्स सम माइनस टारगेट हम जब कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम था -10, और हमने किया अपना टारगेट से जो डिफरेंस लिया वो आया 0 का। ठीक, तो यहाँ पे हमें एक हमारा सवेरे ऐसा मिला जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास -10। ओके, फिर अब आगे बढ़ते हैं, 4 पर आए हम। अच्छा, ऐसा आप एक चीज़ नोट करो, 4 पे आने से पहले एक चीज़ नोट करो कि यहाँ से जो सवेरे था उसका सम था 10, और डिफरेंस आ रहा है 20 का, मतलब कि 10 ज़्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ से नोट करो डिफरेंस आया 22। ठीक है, इसलिए हमारा काउंट अभी बढ़ भी नहीं रहा था आगे। फिर देखो डिफरेंस आया 20 का, अब देखो डिफरेंस 0 का आ गया टारगेट से, तो तभी हमारा काउंट भी इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो जब हमारा टारगेट से डिफरेंस 0 बन गया, इसका मतलब हमें एक सवेरे मिला। चलो अब i = 4 पे आते हैं। 4 पे देखो हमारे पास है, अच्छा एक सेकेंड गाइस, ये मत भूला मैंने -10 को अपडेट नहीं किया था यहाँ पे। ठीक है, ये है -10 अपना प्रीफिक्स सम एट इंडेक्स i = 3 पे। ओके, अब आते हैं i 4 पे, तो प्रीफिक्स सम क्या होगा -10 + 10 दैट इज 0, और 0 - -10, और ये हो जाएगा आपका 10। तो 0 की ओके, सबसे पहले चेक कर लो कि आपका प्रीफिक्स सम माइनस टारगेट है क्या, मतलब 10 है, हाँ इसमें है। तो अब क्या करो, काउंट फिर से अपडेट होगा, दैट इज अब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है +2, तो काउंट को भी +2 कर दो, और 3, और यहाँ से क्या करो, प्रीफिक्स सम जो है 0 उसकी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, दैट इज 2, और ख़त्म। ठीक है, यहाँ से काउंट रिटर्न हो जाएगा एस 3। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हमने प्रीफिक्स सम और प्रीफिक्स सम माइनस टारगेट इन दोनों चीज़ों को यूटिलाइज किया है। ठीक है, इन आवर हैश मैप, और हमने अपना आंसर निकाला। तो ये एक फाइंडिंग में जो आपसे कह रही थी कि यहाँ तक आपने देखो सम 0 हो गया। ठीक है, तब हमारा काउंट इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पे तो सम 0 नहीं हुआ, फिर भी हमारा काउंट इंक्रीज़ हुआ। वो ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी हमने ये देख लिया ना, एक बार इसकी फ्रिक्वेंसी थी 1, ये हमें अब पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट था, फिर आपने दोबारा इसको देखा। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये क्या बन जाएगा, ये 1 से 2, क्योंकि हम 2 बार इस चीज़ को इनकाउंटर कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में डिफरेंस विल बी 0।
आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, एक बार कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं कोड एडिटर पे, कोड इसका सबमिट करके देख लेते हैं। और हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में हमारी क्या होने वाली है, अगर आप गेस कर पा रहे होगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, और यहाँ स्पेस भी, क्योंकि हैश मैप यूज़ किया ना, तो बिग ऑफ एन। ठीक है, तो ओके, आते हैं कोड एडिटर पे। कोड बिल्कुल सेम टू सेम है जो वहाँ पे स्नैपशॉट में लगा रखा था। तो अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सो इट इज़ टेकिंग सम टाइम टू सबमिट, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो गए और हमें मिल गया अपना गीक बिट। ओके, तो आई होप आप भी इसी तरह से सॉल्व कर रहे होगे। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप सॉल्विंग। मिलते हैं इन दी अनदर वीडियो। बाय बाय।